हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि बस अभी जो है मन ठीक है मेरा, तो इसलिए आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज ब्लॉग भी बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। सिर्फ आप लोगों के साथ अहोई अष्टमी का जो ब्लॉग है वही शेयर किया था, वो भी मैंने ऐसे ही मतलब कर दिया था, जैसा तैसा बना था। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखना। और काफ़ी लोग जो है वीडियो को नहीं देखते हैं, और देखते भी तो लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आपको आज दिखाती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि कल संडे था, आज मंडे है। तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं गई थी प्लॉट में चाचा जी को देखने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे मैं नहीं गई थी, तो उनको देखने के लिए गई थी। तो उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार है, तो अच्छी बात है। और कल ही जो है हस्बैंड लेकर आए थे सारा सामान घर का, किचन का, मतलब किचन का ही है सारा। वैसे तो शेयर कर दो, कल मुझे टाइम नहीं लगा था, क्योंकि प्लॉट में जाने में भी टाइम लगता है और बैठने में भी वही है ना, तो संडे को मुझे टाइम नहीं लगा। तो आज मैं मंडे को बना रही हूँ ब्लॉग। तो और फिर काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, कोई भी वीडियो शूट नहीं की। तो मैंने सोचा इस बहाने जो है ना ब्लॉग भी मेरा बन जाएगा और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। तो चलिए फिर जो जो मतलब त्यौहार अब आएंगे, तो बस मैं आप लोगों के साथ जैसा जैसा हम करते जाएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा। और ये जो सीज़न होता है वो त्योहारों का ही होता है, बड़े त्यौहार होते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ आज से ही स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग, और आगे आगे जैसे होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से मनाते हैं दिवाली का त्यौहार, और आप लोगों के किस तरीके से मनाते हैं वो भी बताना कमेंट में। तो देखिए इस तरह के कट्टे में जो है ना सामान भर के दिया था दुकान से ही। तो इसमें सारा जो सामान है ग्रोसरी का, किचन का, दिवाली पे जो मतलब यूज़ होता है वो सब ले आए थे इकट्ठा ही। और ये महीने का राशन है। इस तरीके के कट्टे में ही जो है ना वो पैक करके दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो जाता है छोटा छोटा, जितना मेरे को मंगाना होता है, जितना यूज़ होता है उस तरीके। तो चलिए फिर मैं सारा जो सामान है उसको निकाल लेती हूँ कट्टे में से, और फिर आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मंगाया है। 3 स्टार्ट। तो ये देखिए, ये जो सारा सामान है ये महीने का राशन है पूरा, और इसमें दिवाली का भी है जो हमें पूजन के लिए चाहिए होगा। वो भी जो है ना मैंने मंगा ही लिया था, क्योंकि बार बार जो है चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, फिर जो दुकानों पे भीड़ होने लगती है त्योहार के टाइम पे। तो हस्बैंड जो है कल ही ले आए थे। कराएँ ये पोहा का पैकेट लेकर आए हैं, सॉल्ट लेकर आए हैं 2 किलो। ये बादाम लेकर आए हैं, खुले लेकर आते हैं, क्योंकि खुले में मतलब अच्छा रहता है बादाम। और एक ये बूंदी का पैकेट लेकर आए हैं। मैगी का भी बड़ा ही पैकेट ले आए हैं, क्योंकि इतना तो मैं इनको बना के देती नहीं हूँ बच्चों को, कम ही खाती है ये, कम ही मैं खिलाती हूँ। खाती तो खूब है पर मैं कम खिलाती हूँ, महीने में कोई 2 से 3 बार बना के देती हूँ बस। और ये सोया बड़ी है, तो ये भी एक पैकेट ले आए हैं। और ये 2 सूजी के पैकेट हैं, इसमें किशमिश है वो भी खुली लेकर आए हैं। और ये राइस वैसे तो मंगाया हुआ है मैंने 10 किलो का, 5 किलो का मतलब पूरा पैकेट, लेकिन ये अलग से लेकर आए हैं। ये बासमती राइस है, जो कि हस्बैंड बोल रहे थे कि एक दिन वेज बिरयानी बनाना, तो मैंने कहा ठीक है तो आप ले आना। और ये मसाले हैं सब, तो इतना ही यूज़ होता है मेरे घर में, मतलब 1 से 1.5 महीने ही आराम से चल जाते हैं। ये मसाले के पैकेट हैं। और ये चाय पत्ती है 1 किलो की, और ये बेसन है ये भी 1 किलो का है। ये छोले हैं, और ये मतलब दाल है, और बाकी सारी जो दालें हैं वो हैं घर पे। और ये दाल नहीं थी, तो ये अरहर की दाल है, अरहर की दाल को बोलते हैं, तो ये वो है आया है। और ये राजमा लेकर आए हैं हस्बैंड, और कभी खाते नहीं है यहाँ पे। मैंने 1 से 2 बार ही बनाया है राजमा, क्योंकि घर में जो है ना कोई भी नहीं खाता है, तो उनका ही मन था, वो बोले कि तुम बनाना इस बार। तो
मैंने बोला आप लेके आना, तो बहुत थोड़े से ही लेकर आए हैं, तो मैं उनको बना के खिलाऊंगी। देखते हैं इस बारी जो उन्हें पसंद आते हैं या नहीं। और ये जो है ना नमकीन के पैकेट हैं, तो ये इस तरीके से हैं ये। तो हस्बैंड जो है ना 10 पैकेट लाए थे, क्योंकि ये इसी तरीके की नमकीन जो है ना अच्छी लगती है, तो बेटी भी खा लेती है इसी तरीके की नमकीन, उन्हें और पसंद नहीं आती, तो ये 10 पैकेट ले आए हैं। छोटे छोटे पैकेट ही आते हैं इस वाली नमकीन के। और ये जो है हाँ धूप के पैकेट हैं, जो कि दिवाली पे भी चाहिए होगी और घर के लिए भी चाहिए थी, दिवाली पूजन में भी चाहिए। तो ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, और इसके पीछे जो है ना सारा सामान दिया हुआ है, ये देखिए, थोड़ा आगे भी कर लेगा, ये देखिए इस तरीके से सारा सामान जो है ना इसी में आ जाता है इसका पूजन के लिए। तो ये दिवाली, जिस दिन बड़ी दिवाली की पूजा हम करेंगे तो मैं इसको लगाऊंगी, तो ये वो चीज़ है। और ये रायता का मसाला है जो कि ख़त्म हो रखा था, वो है। और ये भी धूप है, तो एक बड़ा पैकेट लेकर आए हैं, तो 2 तरीके की हैं धूप। और ये इलायची लेकर आए हैं हस्बैंड, और ये गोले लेकर आए हैं मम्मी जी के 2 और 3 गोले मेरे, मतलब भाई दूज के लिए जो हम गोले मिलते हैं, तो 3 मेरे भाई हैं और 2 मम्मी जी के भाई हैं, तो इसलिए। और ये जो है ना खिलौना लेकर आए हैं, ये देखिए, तो मैं एक बार आपको खोल के दिखा देती हूँ इनको। और मतलब 2 पैकेट ले आए हैं हस्बैंड, और मैंने जो है ना ये 2 पैकेट ले आए हैं हस्बैंड, तो ये काफ़ी रहती हैं। और 2-3 जो साबुन है ना वो रखी हुई है घर में, तो मैं आपको ये खिलौने दिखा देती हूँ ये किस तरीके से आते हैं और किस किस के यहाँ ये मिलते हैं, इनसे पूजा होती है, वो भी मुझे बताना। तो ये इस तरीके से होते हैं, देखिए ये खांड के बने हुए होते हैं, मीठे, देखिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेस्टी लगते हैं। पहले इनकी पूजा होगी दिवाली के दिन, बड़ी दिवाली जिस दिन होगी उस दिन इनकी पूजा होगी, उसके बाद जो है ना खील खिलौना इनको बोलते हैं ना, वो चीज़ है। और ये जो है ना खील है, तो इनका मैच होता है खील खिलौना। तो ये इतनी काफ़ी रहती है, इसमें से भी बच जाती है, मतलब कम खाते हैं ना, पूजा के लिए रखते हैं थोड़ी सी, बट बांट देते हैं मतलब। और बाकी जो है, तो इसलिए मैंने बोला उनको कि बहुत थोड़ी लेकर आना आप, क्योंकि बिगड़ जाती है, हर बार कोई नहीं खाता, तो इसलिए ये इतनी लेकर आए। तो ये सारा मेरा जो है मंथली राशन है, महीने का राशन है किचन का, जो कि सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा का मैंने ऐसा नहीं मंगाया है, बस जो चाहिए था वही सामान मंगाया। बीच में मंगाने का कोई वो नहीं है कि भाई बीच में मुझे मंगाना है, तो बस यही आपको दिखाना था। तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं कि भाई क्या क्या मैं महीने के राशन में जो है ना मंगाती हूँ। तो कैसी लगी आपको ये शॉपिंग, ज़रूर बताना मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये ग्रोसरी कैसी लगी। चलो ऑफ कर दे। तो मैंने जो है ना आपको दिखा दी है ग्रोसरी शॉपिंग, और अभी मैं गिराने आई हूँ लाइट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब जो है ना ठंड पड़ने लगी है, तो सुबह के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगती है ठंड, तो बच्चों को तो मैं पहना देती हूँ ठंडे गर्म कपड़े, और वो इतनी जल्दी उठती भी नहीं है छोटी वाली, कभी उठ जाती है, कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अभी हो रहा है ना शाम का टाइम हो रहा है, तो 4 बजने वाली हैं, देखिए अभी बजे नहीं है, 4 साढ़े 3 हुए। तो मैं बनाने वाली हूँ शाम की चाय। हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं, तो मैंने सोचा चलिए उनके जाने के बाद ही मैंने जो है ब्लॉग स्टार्ट किया था। और छोटी बेटी मेरी सो रही है, और वो देखिए रूम में। अब सारा टाइम जो है ना बेड पे कंबल इसी तरीके से फैला हुआ रहेगा, आप देखना ज़रूर, क्योंकि अब डेली जो है कोशिश करूँगी कि ब्लॉग जो है मैं डालती रहूँ डेली। और ये देखिए बेड का बुरा हाल रहेगा, सर्दी यही चीज़ चलती रहती है। और पर्दे अभी मेरे घर में नहीं आए हैं, तो बस पर्दे आ जाएं तो मैं सोचूं कि होम टूर दूं, क्योंकि बिना पर्दे का मेरे को बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता अपना घर। तो देखते हैं पर्दों का भी क्या होता है। अभी कोई भी मतलब वो नहीं है कि भाई मैं पर्दे जो है अभी लेकर आऊँगी, कोई अभी मतलब पक्का नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। जब भी आएंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ शाम की चाय,
और मम्मी जी की चाय नहीं बनाऊंगी, वो शाम को पीती हैं जब दूध निकाल के लाती हैं भैंस का, उसके बाद मम्मी जी चाय पीती हैं। तो और ग्रोसरी की शॉपिंग में जो है ना, मैंने जो चीज़ मेरे को ज़रूरत थी, बाकी का जो मसाले थे जैसे कि गरम मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, वो मसाले सारे घर पे ऑलरेडी थे, तो इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ डेली की रूटीन की सब्ज़ी में, वो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ। तो वो मसाले थे, इसलिए बस मुझे मसालों में तो रायता मसाला ही मंगाना था, क्योंकि वही ख़त्म हो रहा था, और बाकी का भी था सब कुछ। तो यही थी मेरी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। तो बताना ज़रूर आपको कैसी लगी, और इसका हाल भी आप देख सकते हैं। इसकी हॉलीडेज़ हो गई हैं, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, क्योंकि त्यौहार है तो छुट्टी चल चुकी है इसकी। 8 तारीख को या 9 तारीख को ये स्कूल जाएगी। और ये देखो, इसकी सारा दिन मतलब ये चैन से ना बैठती नहीं है बिल्कुल भी, इसकी अपनी चलती रहती है कि भाई ये करा वो करा। और नहीं तो मिट्टी के जो करू होते हैं ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो आप देख सकते हैं ये खेल आजकल ये खेल रही है, ये देखिए। तो ये करुए हैं, ये देखिए, इस तरीके के खेल में ये लगी रहती है। इसमें पानी डाला, मिट्टी घोली, ये दिखाना एक बार क्या कर रही हो। और इसका टाइम पास होता रहता है बस, बाकी इसको कुछ भी काम नहीं करना है। पढ़ना भी बहुत कम है घर पे जब रहती है तो पढ़ना बहुत कम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, लगा रहने दो इसको। ये देख लीजिए आप, छोटी बेटी वो सो रही है। तो चलिए फिर मैं चाय बना लेती हूँ, और उसके बाद जो है देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। और मैंने घर की जो है ना, सारे घर की सफाई मैंने कर ली है, डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं ना, सारा डीप क्लीनिंग मैंने कर लिया है। तो मैं बता रही आपको कि मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इतने दिनों से मैंने कोई ब्लॉग जो है नहीं शूट किया, क्लीनिंग का भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ बेड का जो क्लीन किया था एक साइड, वही आप लोगों के साथ शेयर किया था बस। वो जो बैग मैंने मंगाए थे, सारी बैग, कवर बैग, और वो बहुत अच्छे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी मतलब अच्छी है। और मीशो से मैंने पहली बार शॉपिंग किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जो सामान मैंने मंगाया वो मुझे बुरा मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत अच्छा मुझे सामान मिला। तो नेक्स्ट टाइम देखती हूँ कि मैं क्या मंगाती हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चाय वगैरह सब हमने पी ली है, मैंने और मेरी बेटी ने। छोटी वाली को नहीं पिलाई है, अभी वो उठी है सोकर, तो बस मैं उसे भी पिला दूंगी थोड़ा सा दूध, और बिस्किट खिला दूंगी उसे। देखिए मेरी गोदी में आके बैठ गई है बस। और इसके बाल देख लीजिए, इसके बाल मुझे कटिंग कराने हैं, मतलब तो लेकर जाएंगे हस्बैंड कल या परसों। कल तो मंगलवार है, तो परसों शायद कटिंग करेंगे। और इसका चेहरा आप देख सकते हैं, देखिए इसने अभी सॉस खाया है थोड़ा सा, उस वजह से जो है ना इसका चेहरा इतना गंदा हो रहा है, सोकर उठी है ना। तो बस, तो चलिए फिर आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। बाय बोल दो, बाय। शर्म आ गई, शर्म आ गई। हाय बाय दोनों बोल दो, तो बाय बाय। तो चलिए बेटी ने कर दिया है बाय। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वासी आ रही है इसको तो।